तो प्राइस ने अपना एक 42,800 के नीचे निकलना शुरू कर दिया है, नीचे सस्टेन भी हो गया। एज वी डिस्कस यस्टरडे कि हमने ये डिस्कस करा था कि अगर प्राइस 42,800 के अगर नीचे सस्टेन करता है तो हम प्राइस को एक नेगेटिविटी शो करेंगे, मतलब एक नेगेटिविटी तरीके से देखेंगे। तो प्राइस ने जो कल की कंसोलिडेशन की रेंज थी उसे भी नीचे की तरफ आज ब्रेकडाउन करा और एक नीचे का बहुत बढ़िया रैली मार्केट दिखाया। तो हमारी कल की क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो यार, अगर हम इसे बोले कि बिल्कुल ही नेगेटिव है तो वो कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि नेगेटिविटी है, लेकिन बिल्कुल ही गिरने वाली नेगेटिविटी भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैं क्यों कह रहा ऐसा कि यहाँ पे अगर एक कैंडल रुक जाती है, एक दिन टाइम फ्रेम की एक कैंडल अगर रुक जाती है, किस तरीके की मैं बताता हूँ। अगर इस तरीके की एक कैंडल रुक जाती है, चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने, डजेंट मैटर, अगर कलर कोई सा भी हो वो भी डजेंट मैटर। अगर एक कैंडल रुक जाती है तो एक वो रिवर्सल का काम कर सकती है। एक कैंडल रुकने का काम है बस। एक कैंडल पे अगर रुक जाती है, एक ऑल टाइम हाई में देखने को मिल जाएगा। तो एक कैंडल अगर रुक जाती है तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। हालांकि अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो वो इस तरीके से जाएगा ही नहीं, वो सीधा सीधा प्राइस इस तरीके से जाना छोड़ेगा, गैप डाउन करके सीधा प्राइस ऐसे, भले विक बना दे नीचे, लेकिन प्राइस नहीं, इतनी बड़ी विक नहीं जाने वाली। मैं एक मिनट देखता हूँ। हाँ, इस तरीके से प्राइस बिल्कुल चल सकता है, यहाँ पे एक कैंडल बना सकता है, विक ऐसे बना सकता है। इस तरीके से प्राइस अपना जाना चाहिए अगर उसे नेगेटिविटी की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमने ये तो प्राइस अपना जो है अगर कल रुक जाता है, और जो कि रुकने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं रीज़न बता देता हूँ। उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अगर हम अपने लेवल्स ओपन करें तो यहाँ पे जो प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया है वो ठीक अपना 0.618 से रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्रीवियस यहाँ से इसने एक ऐसी कैंडल बनाई थी और ऊपर की तरफ रैली शुरू करी थी, तो एक इसे हम हेल्दी रिट्रेसमेंट भी तरह भी कह सकते हैं। तो अगर प्राइस अपना नीचे की तरफ अगर ओपन होकर थोड़ा सस्टेन कर लेता है एक दिन भी, तो हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ रह सकते हैं, एक उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव मार्केट है। वही अगर प्राइस इसे भी एकदम आज की तरह ब्रूटल तरीके से ब्रेक डाउन कर दे तो हम भाई कोई चांस नहीं, फिर तो हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। तो हमारा कल किस तरीके से प्लानिंग होगी वो हम अपने इंट्राडे लेवल्स पे देख लेते हैं। तो अगर प्राइस, ये मैंने एक दो लेवल ड्रॉ करे, लेवल ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि इसमें जो अपने फिफ्थ मैंने एक 0.318 का ये लेवल बनाया और अपना राउंड लेवल बनाया। तो अगर 42,800 से 900 एक बढ़िया रेजिस्टेंट का काम करेगा, और 42,200 से अभी जो 300 का लेवल है बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो ये तुम्हारी कम से कम मेरे ख्याल से 600 पॉइंट्स तक की तुम्हारी रेंज हो गई है। ठीक है, 600 पॉइंट्स तक की तुम्हारी रेंज है, इसके अंदर अभी हमें ध्यान देना है काफ़ी। तो अगर प्राइस तुम्हारा गैप अप ओपन होता है, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। अगर प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है तो भाई मैं नीचे की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ध्यान रखूँगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन अगर ओपन गैप अप पे ओपन होता है तो प्राइस के इसी रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक तरीके से अगर सेफ साइड में रहने की सोचूं ना, तो अगर गैप अप ओपन होता है तुम्हारा, अगर किसी इस साइड में अगर गैप अप ओपन होता है, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला क्योंकि इतनी सारी सेलिंग है तो प्राइस एकदम ऊपर भी जा सकता है। तो मैं अगर गैप अप ओपन होता है मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। बेस्ट सिनेरियो हमारा कब बनेगा, बेस्ट सिनेरियो हमारा बनेगा अगर प्राइस यहाँ ओपनिंग करके जैसे ही इसको निकालने की कोशिश करेगा, अपने पिछले हाई को निकालने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर 5 मिनट में अगर उसने सिस्टम कर दिया, कैंडल क्लोजिंग दे दी, मैं वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करूंगा। मैं ठीक बाइंग करनी अपनी को पोजीशन अपनी बनाना शुरू कर दूंगा, और यहाँ से सीधा सीधा हमें जो टारगेट होगा, पहला टारगेट यही होगा। इसमें टारगेट में अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ सस्टेन कर रहा होगा तो हम अपना निकाल देंगे, और वही सस्टेन करके नीचे सेटअप बना ऊपर जा रहा होगा तो हम इसे होल्ड रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अगर फ्लैट ओपन पॉजिटिव ओपन होता है। अब अगर नेगेटिव ओपनिंग देता है और आज की तरह अगर काम करता है, नेगेटिव ओपनिंग देके आज की तरह अगर काम करता है, पैनिक सेल में अगर ब्रेक डाउन करता है, तो यार अनफॉर्चुनेटली हमें उसमें ट्रेड नहीं मिल पाएगा, मैं उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। रीजन सिंपल है, नीचे एक 42,200 का भी लेवल है। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, 42,200 पे सपोर्ट ले सकता है, हमें ट्रेड ही नहीं मिल पाएगा। अगर प्राइस यहाँ ओपनिंग देता है तो हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, ये देखो। अगर प्राइस यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, ठीक है, यहाँ मान के चलो ओपनिंग दे दी, तो हमारा टारगेट कितना होगा, टारगेट यहाँ रखोगे या 42,200 पे रखोगे, 250 का टारगेट, एसएल कितना होगा, एसएल भी इतना होगा, तो इतना हमें बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्राइस सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। प्राइस यहाँ से पलट सकता है, यहाँ से पलट सकता है, 200 से भी पलट सकता है, क्या पता फेक ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि मैंने बोला था एक दिन के टाइम फ्रेम पे वो कैंडल बनाएगा, तो कैंडल कब बनाएगा, जब फेक ब्रेकडाउन होकर वापस ऊपर रिकवरी करेगा, तब वो ऐसे कैंडल बनाएगा। तो ऐसी कैंडल बनने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर प्राइस फ्लैट, तो मैं ऐसे ट्रेड नहीं ले सकता। अगर प्राइस यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो मैं नीचे का ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, भले वो नीचे चला जाए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा वो कहीं से सपोर्ट ले लेगा। बेस्ट सिनेरियो हमारा कब बनेगा, अगर प्राइस तुम्हारा यहाँ कहीं ओपनिंग दे, यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो जैसे वो रिकवरी करने की कोशिश करेगा, हम अपने पैनिक रिकवरी मतलब एग्रेसिव बाइंग करेंगे, सीधी सीधी ऊपर की बाइंग। अगर नीचे निकल जाता है तो हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर आने की कोशिश करता है हम पक्का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ की यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ऊपर का ट्रेड वहाँ पे लेना है, हमें ऊपर का ट्रेड मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी हमने ऊपर की बात कर ली कि ऊपर कैसे, सारी बात होगी। बाकी कल देखते क्या होता है। आज के लिए दैट्स ऑल।